So hello everyone and welcome back once again to the other vlog. I hope you guys are doing good. Welcome to the second day of Cambodia Phnom Penh. और अभी मॉर्निंग के 8:30 हो चुके हैं और अभी मैं उठ करके तैयार होकर के नीचे आ चुका हूँ। मैं इतनी जल्दी क्यों उठा हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दो जगह घूमने। एक्चुअली मैंने हॉस्टल से ही बुकिंग कर रखी है, तो एक S21 करके है और एक किलिंग फील्ड है। तो अगर आपको कंबोडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आई गेस आपको पता होगा कि ये दोनों हिस्टोरिकली काफ़ी नोन प्लेसेस हैं फॉर कंबोडिया। बाकी इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा। बाकी ये है कि मैं हॉस्टल पे ही बैठा हुआ हूँ, यहीं पे मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा है। तो उनके पास बेकन वगैरह के ज़्यादा ऑप्शन थे बट वो मैंने लिया नहीं, तो मैंने ये लिया है, दिखाता हूँ मैं। तो मैंने ये स्क्रैम्बल्ड एग का ऑप्शन लिया है और उसके अलावा मैंने इनकी अमेरिकन टी ली है। आई एम नॉट श्योर वो कैसी है कैसी नहीं, वो ठीक है। ये मैंने फ़िलीपींस में ट्राई करी थी, तो टी का तो ठीक है, वो मुझे पता है। स्क्रैम्बल्ड एग का मतलब ठीक है, ये ट्राई करते हैं, देन लेट्स सी हाउ इट इज़। तो जब भी आप किसी हॉस्टल वगैरह में रुकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से ही खाएँ मोस्टली, तो बेटर है। क्योंकि हॉस्टल में आपको ऑप्शन तो मिल जाता है बट ऑफ कोर्स वही है कि बाहर के रेट से ऑलमोस्ट डबल ही पड़ता है। तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप तीनों मील यहीं से लें। बाकी ये है कि सुबह उठे हैं, अब इस टाइम पे थोड़ी कहीं जाओगे, जब कहीं निकलना है तो कुछ खाने पीने, राइट। तो इस टाइम पे इट्स ओके, बट बाकी टाइम आई विल सजेस्ट कि हॉस्टल वाले किचन पे डिपेंडेंट मत रहो। तो ऐसा है, अभी तो यहाँ पे सन्नाटा सा ही है क्योंकि इतने सुबह मेरे जो रूम है उस पर भी आई गेस 1 2 3 4, हाँ 4 बेड लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी सो ही रहते सारे। सिर्फ मेरे ख्याल से बगल में जो एक कपल था वो नहीं था, वो शायद कहीं घूमने फिरने गए होंगे और मैं उठ करके रेडी होकर के आ गया। ऐसा, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। दे दो क्या, ये चल जाएगा। तो मैंने एक्चुअली उसमें क्या ही रोस्ट होगा, मैंने इस नॉर्मल स्क्रैम्बल्ड एग विद टोस्ट मंगवाया है, तो नॉर्मली है। टी एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि कभी। ठीक है, मतलब बहुत बुरी नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, तो ठीक है। वही है कि $2-2.5 के मेरे ख्याल से 2.80 या $2.60 की थी। और तो उस हिसाब से तो अच्छी नहीं है, बट ये है कि अगर आपको मतलब हॉस्टल में ही चाहिए तो फिर यहाँ तो ऐसे लिमिटेड ऑप्शन ही रहते हैं, राइट। सो या इट इज़ गुड। ठीक है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फट से, उसके बाद फिर आई गेस थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, तो फिर मैं बाकी का अपडेट देता हूँ आपको। और ये था मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था, जिसका नाम था मैड मंकी। आपने अगर पुराना एपिसोड देखा होगा तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो होटल इज़ क्वाइट गुड और काफ़ी सेंट्रल में भी है। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था S21। वी टुक 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 और हमें लगे वहाँ पे 20 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए। हमारी गाइड ने थोड़ा बहुत अंदर के बारे में बताया कि हमें 2 घंटे बाद यहाँ पर मिलना है वापस, और उसके बाद हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, जो कि है S21। ठीक है, तो मैं अपने पहले वाले स्पॉट पे आ गया हूँ, जो कि है S21। और मैं अपने हॉस्टल से बैठा वहाँ से आई गेस 15 मिनट की ही रास्ता थी, और टुकटुक ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, जो S21 का एंट्री पॉइंट था, विच इज़ दिस वन। तो यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल से गाइड थी, उन्होंने ही टिकट ले रखे थे पहले से ही, और उन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ पे 2 घंटे मिले हैं हमें इसको घूमने के लिए। तो अभी 9:20 हो रहा है, 11 तक हमें रिटर्न होना है। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये हेडफोन्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको एक डिवाइस मिलती है जिस पे कि ऑडियो प्ले होती रहती है। तो आपको उसके हिसाब से प्ले करके यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सुनना है। तो बेसिकली लाइक मैं लास्ट में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे लाइक एक ट्रेजिडी हुई थी 1975 से 1979 के बीच में, और जिसमें कि बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता था यहाँ पे। तो ये म्यूज़ियम उस बारे में है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत ऑडियो बुक सुनता हूँ ताकि आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और बीच बीच में दिखाता भी रहूँगा अंदर जाने के बाद कि कैसे उन्हें टॉर्चर किया जाता था, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड।
ठीक है, तो मेरी एंट्री हो गई है और टिकट्स वगैरह चेक करवा दिए। जो मेरी हॉस्टल्स की जो मेरे हॉस्टल्स के साथ में आए हुए थे उन्होंने टिकट वगैरह चेक करा के एंट्री करा दी और मुझे ऑडियो बॉक्स दिया है। तो इस पे क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं 1 to 30 अराउंड। तो हर एक पॉइंट की अपनी एक अलग हिस्ट्री है, तो उसके बारे में आपको जानना है कि व्हाट इट इज़। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा है, सो यू कैन जस्ट प्ले द पॉइंट और फिर वो उसके बारे में ऑडियो बुक चलती है कि व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ अबाउट, वाई इट इज़ सो स्पेशल एट्सेट्रा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये S21 क्या है, वाई इट इज़ सो स्पेशल, और ये कंबोडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों टॉर्चर किया जाता था उनमें, कौन टॉर्चर करता था XYZ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या प्लेस है ये। तो पॉटपोंग करके एक डिक्टेटर था जो कि 1975 के बीच 1975 से 1979 के बीच में ये जो ब्लैक हिस्ट्री रही है कंबोडिया की वो हुई थी। तो पॉटपोंग करके एक डिक्टेटर था जो कि एक्स्ट्रा कम्युनिस्ट जो फेस था वो लाना चाह रहा था यहाँ पे। तो वो बहुत अपोजिट था किसी भी चीज़ पढ़ाई लिखाई से, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती थी ये सब से बिल्कुल दूर रखना चाहता था अपनी कंट्री को। वो प्रॉपर डिक्टेटरशिप लेकर के चलता था। तो जो भी लोग ये थे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों को वो टॉर्चर करता था। वो कहता था कि नहीं, मैं जैसे रखूँगा तुम लोग को वैसे रहना पड़ेगा। तो उन लोगों को ला करके उसने उस बीच में अराउंड 1.5 to 2 मिलियन लोगों को टॉर्चर किया, जिसमें से मोस्टली की डेथ हो गई। बहुत कम ही थे जो सर्वाइवर्स बचे और मोस्टली की डेथ हो गई थी। तो उस बीच में उसने जो टॉर्चर किया उन लोगों को, तो ये एक प्लेस स्पेशली उसी को दर्शाता है। जैसे कि मैं बहुत सारी प्लेसेस होगी अभी आपको दिखाऊंगा, ABC से सेक्शन करके 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमारी A बिल्डिंग है, तो A बिल्डिंग ये रही पीछे। तो A बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और रूम के अंदर ऐसे बीच में एक ऐसे बेड टाइप पड़ा हुआ है। बेड क्या, सिर्फ लोहे की वैसे पड़ा हुआ है बेड, उस पर टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को। और बाहर रेलिंग्स बनी हुई हैं, रेलिंग्स से उन लोग देखते थे जो भी होते थे कि कैसे टॉर्चर हो रहा है, क्या हो रहा है। रोना फॉरबिडन था, अगर वो रोते थे तो उनको और टॉर्चर किया जाता था, जो कि ऑफ कोर्स रोते थे वो जब टॉर्चर होते थे तो फिर उनको और टॉर्चर किया जाता था। एक दिन में ऐसा होता था कि 3 बार ये प्रोसेस होता था, 3 बार उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था और वो बेहोश हो जाते थे, फिर होश में आते थे, फिर दोबारा टॉर्चर किया जाता था। ऐसा था यहाँ पे। और उसी तरीके सेक्शन B बना हुआ है यहाँ पे। B में ऊपर वुडन ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पे ऐसे बल्क में उन लोगों को रखा जाता था। और इसी तरीके सिमिलर सेक्शन C भी है। सेक्शन C में वो बहुत सारे टूल्स भी रखे हुए हैं जिनको उनको टॉर्चर किया जाता था। और बच्चे, औरतें, उन लोगों को भी मारा गया है, उन लोगों की भी डेथ हुई है इस टॉर्चर के दौरान। और बहुत ही बुरी हालत में रखा जाता था एक्चुअली। लाइक वंस, लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल उन्हें खाना बनाना फॉरबिडन था, खाना बना नहीं सकते थे वो। और इवन अगर कोई पेड़ से फल भी गिर जाता था तो वो उठा नहीं सकते थे, अगर वो उठाते थे तो उसकी डेथ सेंटेंस होती थी, उनको मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो इसलिए सिर्फ लिक्विड फॉर्म में जो ये खाना देते थे बहुत ही ऐसे लिमिटेड, सिर्फ उतना ही वो खा सकते थे, नहा नहीं सकते थे। उसके ऐसा था कि महीने में 1 बार 2 बार उन लोगों को ऐसे वही रेलिंग के रूम के बाहर से ऐसे पानी से वो दे विल डू इट, और उसके अलावा उसमें ही उसी में जितना हो सकता था ऐसे यू कैन डू इट। और कुछ भी अगर ज़रा सा भी उन्हें कुछ लगता था सो सेंटेंस विल बी डेथ। तो इस तरीके की हिस्ट्री रही है। और सेक्शन C जो है, सेक्शन C थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। तो क्योंकि सेक्शन C में लाइक यू वोंट बिलीव, नो, लाइक रियल स्कल रखे हुए हैं जो विक्टिम्स थे उनके। तो उनकी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं, उनकी हड्डियाँ रखी हुई हैं कि दे जस्ट केप्ट इट एज अ मेमोरी। तो वो रखा हुआ है, विक्टिम्स के कपड़े हैं और विक्टिम्स की थोड़ी बहुत जो जो चीज़ें दे केप्ट इट, और जो अभी बचा पाए हैं तो वो रखी हुई हैं। तो ये सब S21 उस बारे में है। तो बहुत ही डार्क है आई नो, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्बोडिया, कि ये इनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ में आता है। सो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और काफ़ी लोग बाहर बाहर से आते भी हैं इसको देखने के लिए।
यूनेस्को में भी ये रजिस्टर्ड है। तो या दिस वन ऑफ द थिंग। सो मैं पहले मेंशन करना चाहता था आपको ये जगह दिखाने से पहले। तो अभी मैं जब आपको जगह दिखाऊंगा ये वाली, तो आपको बेटर आइडिया होगा कि व्हाट इट इज़ एंड ऑल अबाउट, राइट। सो ठीक है, मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था। इफ़ आई वुड हैव चूजन द, मैं सबसे पहले तो ये जगह नहीं चुनता, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो ठीक है, चलिए आपको मैं सेक्शंस दिखाता हूँ कि अंदर हाउ इट इज़। तो अभी मैं हूँ S21 के बिल्डिंग ए पर, ठीक है, जो कि मेरे पीछे है दिस वन। सो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जगह ही जो है वो टॉर्चर वाले से रिलेटेड है। तो अब इस बिल्डिंग ए की क्या कहानी है कि यहाँ पे 10 रूम्स हैं, मैं दिखाता हूँ। ए में लाइन से यहाँ पे 10 रूम है। उस 10 रूम के अंदर इस तरीके की आपको बहुत सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, वो चीज़ें रखी हुई हैं। डू नॉट टच, ओके, टच करने का वो भी नहीं है भाई। तो जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ भी दी हुई है फॉर रेफरेंस कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इस तरीके से। और वहाँ पे टेबल चेयर रखी होती है। ये कन्फेशन वाला होता था कि उनको फोर्सफुली कन्फेस किया जाता था कि ये बोलो, ऐसा बोलो, उसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो ऐसा कई बार होता था, कभी कभी ऐसे दिन में 3 बार भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था, ऐसा ऑडियो बुक से जितना मुझे पता चला। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेम। सो इस तरीके यहाँ पे 10 रूम बने हुए हैं और यहाँ पे ग्रिल बनी हुई है। सो जो यहाँ से देखते थे, जो बाहर वाले लोग होते थे, कि उनको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। और रोना फॉरबिडन था उनके लिए, बट ऑफ कोर्स लाइक इतने पेन में रोते ही थे लोग। तो फिर अगर ऐसा होता था, सॉरी, तो अगर ऐसा होता था तो फिर उनको दोबारा टॉर्चर किया जाता था। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। This stuffing by knife here. Look like chopping the pork here. And then सो इस वाले रूम में उन्हें चॉप किया जाता था, बेसिकली नाइफ से स्टैब वगैरह किया जाता था। ये वो वाला है। सिमिलरली इस तरीके से ही पूरे बिल्डिंग ए में ऐसे 10 रूम बने हुए हैं। तो इस 10 रूम में, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया कि रूम्स में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं टॉर्चर करने के लिए। तो उनको क्या किया जाता था कि उस बिटवीन में यहाँ पे लाया जाता था, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टॉर्चर किया जाता था अनटिल डेथ ऑफ कोर्स। सो कई लोग सर्वाइव करते थे, कई लोग नहीं करते थे। उनको दिन में 3-3 बार टॉर्चर किया जाता था। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें से, दैट इज़ अ हॉरिबल ऑफ कोर्स, बट ठीक है, द मोर यू नो द मोर यू नो अबाउट द रियलिटी कि क्या क्या हुआ है दुनिया में। सो दिस इज़ हॉरिबल, बट ऑफ कोर्स लाइक यू शुड नो ऑल्सो कि क्या क्या हुआ है पहले, कैसे कैसे डिक्टेटर रहे हैं, राइट। सो ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। सो सिमिलर फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं उनको टॉर्चर वाला। सो बेसिकली 12,000 टू 20,000 लोग जो थे वो इस पूरे एरिया में टॉर्चर किया गया था, और जिसमें कि 89 चिल्ड्रन भी थे जिनको यहाँ पे टॉर्चर किया गया था। सो हेयर दे हैव दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको ये दर्शाया जाता है कि इसको देख करके आपको अंदाज़ा लग सके कि कैसे टॉर्चर किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सर्वाइवर है जो कि अराउंड वेरन, आई एम नॉट श्योर कि मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। तो वो उनकी ये है स्टैचू, तो उनको टॉर्चर किया जाता था। इनको एक और पर्सन थे जिनका इंटरोगेशन चल रहा था, उनके साथ रखा गया था। तो इनको पीछे बांध करके उसके बाद फिर
रोप से इन पे टॉर्चर किया जाता था। और जब ये लोग बेहोश हो जाते थे तो इन तीनों जार्स में पानी भरा होता था, तो इनको जार में इनका सर डाल दिया जाता था, और जैसे ही उनको वो होश में आते थे तो फिर ये दोबारा से प्रोसेस होता था। इस तरीके करके इन लोग को टॉर्चर किया जाता था। सिमिलरली सेक्शन बी पर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई हुई हैं जिससे आपको आइडिया मिल सके। और जो विक्टिम्स थे उनके थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बच्चे जो थे, बच्चियाँ थीं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जितने ये कैप्ट कर पाए टू गेट द आइडिया कि कैसा हुआ था वहाँ पे माहौल, और कौन-कौन थे जो विक्टिम्स थे जिनके ये फ़ोटोग्राफ्स मिल पाए, वो उन्होंने कर रखे हैं टू गेट द आइडिया कि आपको पता चल सके कि कौन था, कैसे होता था वहाँ पे माहौल। उसके भी बहुत सारे उन्होंने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं कि जब वो टॉर्चर करते थे तो वो कौन सा एरिया होता था, उनसे क्या-क्या काम करवाते थे एटसेट्रा। एंड हेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग दैट आई फाउंड इन सेक्शन सी, जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जिस जो ये दर्शाते थे कि उन्हें कैसे टॉर्चर किया जाता था। वहाँ पर फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्टिम्स को कैसे टॉर्चर किया जा रहा था, ये चीज़ दर्शाई जा रही थी। एंड टू बी फ्रैंक इट वाज रियली हॉरिफाइंग।